राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में माननीय मंत्री जी संशोधन लाए हैं। यह संशोधन देख करके लगता है कि केवल इसको न तो पूरा पढ़ा गया है और केवल अधिकारियों ने लिख के दिया, उसमें कह दिया यूजीसी के नॉर्म्स होने चाहिए, आप यूजीसी के नॉर्म्स लिख दिया। क्या विश्वविद्यालय के अधिनियम में, मैं एक शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए आपको कह सकता हूँ किसी भी विश्वविद्यालय के लिए केवल वाइस चांसलर की क्वालिफिकेशन ही निर्माण करना नहीं होता। वहाँ लेबोरेटरीज कैसे होनी चाहिए, वहाँ पे लाइब्रेरी कैसे होनी चाहिए, वहाँ के फॉर्म कितना होना चाहिए, वहाँ के बाकी की सुविधाएं क्या होनी चाहिए, इस सब का इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोविज़न नहीं है। और आज उस विश्वविद्यालय को देखेंगे तो न तो वहाँ इस प्रकार के लेबोरेटरीज हैं, न इस प्रकार की लाइब्रेरी है, न उस इस प्रकार की पुस्तकें हैं। केवल आपने वाइस चांसलर की नियुक्ति की बात कर दी और वाइस चांसलर की नियुक्ति में आपने जिस प्रकार का उसमें प्रोविज़न रखा है, उसमें लगता है कहीं ना कहीं उसको सीमित करके अपने ही कुछ लोगों को लाभ देने का प्रोविज़न करना चाह रहे हैं। और साथ में दूसरा जो संशोधन आपने रखा है जिसमें लिखा है खंड 3 में धारा 24 क में इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किस बात के होते हुए राज्य सरकार की रिपोर्ट पर और साथ में राज्य सरकार की परामर्श पर, यानी पूरी तरह वाइस चांसलर को एक पपेट बनाने की सारी इसमें योजना दिखाई देती है। वाइस चांसलर आज एकेडमिक व्यक्ति है, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसमें कौन से अच्छे व्यक्ति आपके पास आएंगे? कोई अच्छा व्यक्ति आएगा नहीं वीसी बनने के लिए। विश्वविद्यालयों की स्थिति कभी सुधरेगी नहीं। केवल वीसी को इस रूप में बनाना चाह रहे हैं कि वीसी आपके कहने से हाँ में हाँ भरे, ना से ना करे, उसी प्रकार का एक वीसी आप बनाना चाह रहे हैं। जब चाहो तब कान पकड़ के उसे हटा दो, जब चाहो तो कान पकड़ के उसको रख लो। जो बात कहाँ करना चाहो, यार ना करे तो कल से नौकरी पर नहीं आएगा। यानी रिपोर्ट भी इनकी, परामर्श भी इनका और निर्णय करवाएंगे कुलाधिपति से। यानी ये तो कम से कम आप इस पर सोचो कि राज्य सरकार की रिपोर्ट पर कुलाधिपति की राय में, यानी इसको पूरा यदि पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि केवल ये राज्य सरकार के हाथ में गाना चाह रहा है। दूसरा मेरा आपसे आग्रह है कि ये विश्वविद्यालय के वीसी तो आप तय कर लोगे, लेकिन वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है जरा इसका पता लगाया क्या? आज आर्थिक दृष्टि से ये सारे यूनिवर्सिटियाँ कमज़ोर हैं। इनके पास पेंशन देने तक के भी पैसे नहीं हैं, वेतन देने के भी पैसे नहीं हैं। ये कहा त्राई कर रहे हैं, वहाँ के रोज़ आकर के प्रोफेसर्स मिलते हैं कि कहाँ से हमको पेंशन, पुराने लोग कह रहे हैं हमको पेंशन नहीं मिल रही है, नए लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। यानी इनकी आर्थिक स्थिति को यदि ठीक करने का कोई आप इसमें प्रावधान रखते तो हमें लगता है कि शायद आप कुछ गंभीर हैं। और दूसरा इसमें मुझे कहना है कि आप ये निरंकुश तो बना रहे हैं, पद भी जिस प्रकार से अभी हमारे उपनेता ने कहा कि पद यहाँ पे लगभग आपके 80% पद प्रोफेसर्स के खाली हैं। जहाँ पे 80% प्रोफेसर के पद खाली होंगे, वहाँ पे किस प्रकार की रिसर्च होगी, वहाँ पे किस प्रकार का अनुसंधान होगा? विश्वविद्यालय तो अनुसंधान के केंद्र माने जाते हैं, मूल आधार ही वही है कि वो डिग्री, बाकी तो डिग्री कॉलेजेस हैं, वो डिग्री भी देंगे, पीजी भी दे देंगे, लेकिन इस प्रकार का अनुसंधान नहीं होगा। 80% प्रोफेसर्स खाली होंगे, पद खाली होंगे, तो आपके ये किस प्रकार से विश्वविद्यालय चलेंगे, इसमें निश्चित रूप आपको सोचना चाहिए। दूसरा आपने इसमें ऐड कर दिया सक्षमता, अभी इन्होंने कहा सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार, संस्थानिक प्रतिबद्धता, यानी इसके कोई मापदंड भी तय किए क्या? और कौन कहता है संस्थानिक प्रतिबद्धता क्या होती है? आपकी प्रतिबद्धता आप अपनी पार्टी के प्रति होगी, उसके प्रति है कि नहीं है, ये क्या कोई मापदंड होंगे क्या कि इन मापदंडों के आधार पर संस्था प्रतिबद्ध होगा? यानी इस प्रकार के शब्द केवल जोड़ करके आप इस मायाजाल शब्दों के आधार पे आप इसको कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और साथ में यदि जोड़ना है तो एक बात का, जिस प्रकार की उच्च शिक्षा में इस बार इन्होंने किया कि यदि वीसी को आप हटा देते हैं, उसका काम चलाओ किसी को चार्ज देते हैं, तो काम चलाओ वीसी ऐसे व्यक्ति को दो जो वीसी की सारी क्वालिफिकेशन करता हो। हमारे अजमेर में जैसे उच्च शिक्षा के अंदर उसने यहाँ के वाइस चांसलर को, पत्रकारिता वाले को जोड़ दिया जो खुद एमए पास और किस प्रकार पीएचडी वालों के ऊपर किस प्रकार का काम निर्धारित करेगा। लास्ट में जब चांसलर ने कहा तब जाके उसको हटाना पड़ा। यानी काम चलाऊ भी वीसी कौन होगा, इसका भी कहीं इसमें आप यदि प्रोविज़न रखेंगे तो शायद उसके साथ न्याय हो पाएगा। नहीं तो ये काम चलो इस प्रकार के चलते रास्ते किसी को दे दिया जो न तो समझता है पशुपालन को समझता है, न किसी और पशु चिकित्सा को समझता है, ऐसे को यदि आपने दे दिया तो मैं समझता हूँ कि ये सारी आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके हाल बुरे होंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन सब की स्थिति ठीक करें और सारी समग्र स्थिति में लाएं, क्योंकि आपको जीडीपी का जैसे 12% आपको इसमें मिलता है,
तो मैं समझता हूँ कि इसको इम्पोर्टेंस महत्व मान करके इसको काम चलाओ मत माने, और पशुधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसको ध्यान में रखते हुए इस संशोधन को अभी तुरंत जल्दबाजी में न लाएं। इसको 6 महीने के लिए आप जनमत के लिए प्रसारित करें ताकि मिल बैठ करके ठंडे दिमाग से सोच करके इसमें सारे संशोधन लाए जा सकें। धन्यवाद।